जूनियर एनटीआर का बहुत तगड़ा फैन बेस है। बावजूद इसके उनकी पिछली 2 फिल्में वॉर 2 और देवरा नहीं चली। इसलिए एनटीआर कुछ ऐसा करना चाहते थे जो टिकट खिड़की पर उनका दबदबा दोबारा से कायम कर सके। इसलिए उन्होंने केजीएफ और सलार वाले प्रशांत नील के साथ कोलैब किया। इसका नाम रखा गया ड्रैगन। मेकर्स ने 20 मई को फिल्म का अनाउंसमेंट टीजर रिलीज किया। इसमें ड्रैगन की उस दुनिया के बारे में बताया गया है जिसमें ये फिल्म घटती है। टीजर की शुरुआत प्री इंडिपेंडेंट इंडिया से जुड़ी एक बैक स्टोरी से होती है। बताया जा रहा है कि अंग्रेज भारत में 250 सालों तक सिर्फ अफीम के कारण रुके थे। चूंकि अफीम से हेरोइन बनता है, इसलिए उन्हें ड्रग्स के इस धंधे में काफी मुनाफा हो रहा था। लेकिन देश की आजादी के बाद ये धंधा मंदा पड़ गया। कहानी के मुताबिक साल 1967 में अफीम का ये कारोबार 2 खतरनाक गुटों में बंट गया। एक अफगान ट्रेडिंग कंपनी और दूसरी गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी। एटीसी अफगानिस्तान में सक्रिय थी, वहीं जीटीसी थाईलैंड, म्यांमार और लाओस के गोल्डन ट्रायंगल से ऑपरेट करती थी। फिर उनके बीच शुरू होती है वर्चस्व की लड़ाई और यही ड्रैगन की बुनियादी कहानी है। फिल्म का ये फर्स्ट लुक विलन सेंट्रिक है। इसमें एक डायलॉग है, ये पौधा अफीम ज्यादा उगाता है या विलन। इस कहानी में तो सब विलन है। होता भी ऐसा ही है। प्रशांत नील धीरे धीरे फिल्म के सबसे खूंखार विलन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि जूनियर एनटीआर इस मूवी के हीरो हैं, तो शायद आप गलत हैं। कहानी के नायक अनिल कपूर हैं। टीजर में उन्हें जिस स्टाइल से पेश किया गया है वो देखने लायक है। दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर को मेकर्स ने विलन ही बताया है। अपनी तरफ से आप उन्हें एंटी हीरो भी मान सकते हैं। वो अफगान ट्रेडिंग कंपनी के सबसे खूंखार किलर ल्यूगर के रोल में है। ये बताने के लिए कि वो कितने बड़े असैसिन हैं, टीजर में उनका इंट्रो ही लाशों की ढेर पर हुआ है। वो कहते भी हैं, सोते वक्त सपने में उनकी शक्ल नहीं आती जिनको मारा है, सिर्फ उनकी आती है जो अभी तक बचे हुए हैं। भटकते हुए मेरे सपनों में मत आ जाना। ड्रैगन का फर्स्ट लुक एक मिक्स्ड फीलिंग देता है। फैंस में जूनियर एनटीआर को उनके सबसे रौद्र रूप में देखने की एक्साइटमेंट तो होती है, मगर वो थोड़े आउट ऑफ प्लेस भी महसूस होते हैं। इसमें उनके फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत बड़ा रोल है, मगर हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि समय के साथ लोगों की आंखों में भी उनके इस नए लुक के साथ एडजस्ट कर जाएगी। टीजर में उन्हें लाशों की ढेर पर दिखाया गया है। देखकर लग रहा है कि एक लंबा चौड़ा फाइट सीक्वेंस होगा जो रिलीज के बाद फिल्म की बड़ी हाईलाइट बनेगा। टीजर की एक और खास बात है कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन। प्रशांत नील ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो कहानी से ज्यादा इस बात पर फोकस करते हैं कि उसे पेश कैसे करना है। ये बात ड्रैगन के केस में साफ नजर आ रही है। शैतान का जन्म कैसे हुआ, ये कहानी बताते हुए वो जिस तरह फिल्म के किरदारों को सामने लाते हैं वो दमदार लगता है। उससे इस फिल्म को लेकर लार्जर देन लाइफ फील भी मिलती है। खास बात यह है कि स्क्रीन पर कोई भी किरदार ऐसा नजर नहीं आता जिसे आप हल्के में लेने की गलती करेंगे। ये बात फिल्म को लेकर आप में एक्साइटमेंट पैदा करती है। बावजूद इसके ड्रैगन के टीजर में बहुत ज्यादा नयापन नजर नहीं आता। अगर आपने प्रशांत नील की पिछली फिल्में देखी हैं तो आपको मालूम होगा कि उनकी वर्ल्ड बिल्डिंग बड़ी इंटेंस होती है। डार्कर शेड में धूल धूल माहौल, ये चीजें हम केजीएफ सलार में देख चुके हैं और ड्रैगन में भी कमोबेश वही है, कम से कम देखने के मामले में तो। केजीएफ के प्रकाश राज की तरह यहाँ रुक्मणी वसंत को नैरेटर बनाया गया है। यहाँ भी आधा दर्जन से ज्यादा विलन्स हैं। इस फिल्म में इतनी धूल उड़ रही है कि हीरो और विलन के बीच की लकीर धुंधली पड़ गई है। हालांकि यह दर्शकों के लिए दिलचस्प रहेगा। उन्हें अपना मॉरल कैंपस घुमाकर खुद तय करना होगा कि कौन इस कहानी का नायक है और कौन खलनायक। वैसे तो केवल फर्स्ट लुक से फिल्म की पूरी कहानी नहीं बताई जा सकती, मगर कई बार फर्स्ट लुक के आधार पर लोग फिल्म की छवि बना लेते हैं। उसी आधार पर वो तय करते हैं कि उन्हें फिल्म देखने थिएटर्स में जाना है या नहीं। प्रशांत नील एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके नाम पर फिल्में बिकती हैं। बावजूद इसके उनके काम में वो एक्सपेरिमेंट नजर नहीं आती। उसकी तुलना में यदि आप एस राजामौली या संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर्स को देखें तो वो अपनी हर फिल्म को अपनी पिछली फिल्म से अलग करने की कोशिश करते हैं। न्यू एज डायरेक्टर में संदीप रेड्डी वांगा और आदित्य धर लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मगर प्रशांत के केस में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। वैसे टीजर का इंट्रो भी सवालों के घेरे में है। मेकर्स ने उसमें एआई से विजुअल तैयार किए हैं। प्रशांत नील के पास बजट की कमी नहीं होती, फिर भी उनका ऐसा करना थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है। वैसे ये भी संभव है कि ऐसा केवल टीजर में किया गया हो, फिल्म में नहीं। अगर मूवी में भी उन सीन्स को एआई से ही बनाकर दिखाया गया तो वो लोगों का मजा किरकिरा कर देगा। ड्रैगन को पुष्पा वाली मैत्री मूवी मेकर्स के बैनर तले बनाया गया है। टी सीरीज ने इसे प्रेजेंट किया है। प्रशांत नील डायरेक्टर हैं, वहीं जूनियर एनटीआर और रुक्मणी वसंत
बसंत के अलावा अनिल कपूर, बीजू मेनन, आशुतोष राणा, अंशुमन पुष्कर, सिद्धांत गुप्ता और बिमलजीत ओबरॉय ने इसमें काम किया है। बिमल तो अपने धुरंधर वाले अवतार में ही नजर आ रहे हैं। फिल्म का पहला टीजर देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मूवी 2 पार्ट्स में हो सकती है। पहला पार्ट अफगान ट्रेडिंग कंपनी पर फोकस कर रहा है, वहीं दूसरा गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी पर आधारित हो सकता है। सवाल उठता है कि गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी का सेंट्रल कैरेक्टर कौन होगा। अभी तक मेकर्स ने इस बारे में कुछ रिवील नहीं किया है, पर यदि आपको ध्यान हो तो कुछ दिन पहले टोविनो थॉमस इस फिल्म से अलग हुए थे। उसके बाद खबर आई कि शाहिद कपूर ड्रैगन का हिस्सा बने हैं। हालांकि ये बात कभी औपचारिक रूप से कंफर्म नहीं की गई, मगर संभव है कि जीटीसी के मेन असैसिन हो सकते हैं। हो सकता है कि इस मूवी में जूनियर एनटीआर का किरदार उनसे ही अपनी अंतिम लड़ाई करेगा, लेकिन अभी ये केवल एक कयास है। जहां तक ड्रैगन की बात है, ये मूवी 11 जून 2027 को रिलीज होगी। ये तमाम जानकारी मेरे साथी शुभांजल ने जुटाई है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं कनिष्का, देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।